नारद बाबा ने पार्वती माता का हाथ देखा है और हाथ देख करके भविष्यवाणी करने लगे। रामा सुंदर हाथ की रेखाओं को नारद जी पढ़ने लगे। ए भैया, नारद नहीं पढ़ेंगे आहा तो कौन पढ़ेगा? श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की रचना के आधार नारद कौन्नस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीरवान धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः चारित्रेण चको युक्तः सर्वभूतेषु कोहितः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के जो 16 प्रकार के प्रश्न वाल्मीकि महर्षि ने बाबा नारद से किए थे और नारद बाबा ने बीड़ा बजा करके जो उत्तर दिया था वही पूरी राम कथा हो गई। नारद बाबा ने बीड़ा बजा बजा करके माता श्री पार्वती के हाथ की रेखाओं का फलादेश करना प्रारंभ किया। रामा सुंदर सहज सुशील सयानी, ये चार विशेषण बताए, मैंने 4 विशेषता बताई। रामा सुंदर सहज सुशील सयानी, अरे रामा सिया रामा सुंदर सहज सुशील सयानी, रामा सिया रामा। रामा नाम उमा अंबिका भवानी, रामा सिया रमा। रामा नाम अंबिका भवानी, रामा सिया रामा। सदा चल यही कर यही बाता, सदा चल यही कर यही बाता, रामा यही ते रामा यही ते जस पई है पितु माता, रामा सिया रमा। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी है, सदा अचल यही कर अहिबाता। ये केवल पार्वती जी के लिए लिखा है बस। विवाह मंडप में जब विवाह होता है तो शिव पार्वती जी की साक्षी दे करके पंडित जी विवाह कराते हैं। वागरथा संप्रक्त वागरथ प्रतिपत्तये, सीताराम जी की साक्षी देकर विवाह नहीं कराया जाता, राधा कृष्ण की साक्षी देकर विवाह नहीं कराया जाता, शिव पार्वती की साक्षी दी जाती है। क्यों? क्योंकि ये कभी बिछुड़ते नहीं हैं। हाँ, शंकर भगवान रोज अपने घर पहुंच जाते हैं भैया, नहीं तो इधर भगवती सीता वन चली जाती हैं, इधर राधा कृष्ण बिछुड़ जाते हैं, और लक्ष्मी नारायण तो अधिकतर बिछुड़े ही रहते हैं, लेकिन श्री शंकर पार्वती कभी नहीं बिछुड़ते। इसलिए बोलो श्री शंकर पार्वती जी भगवान की, और जोर से श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। इसलिए सदा अचल यही कर अहिबाता। नारद बाबा बोले माता ये कन्या अखंड सौभाग्यवती होगी, हैं? इसके नाम से इसके माता पिता को यश मिलेगा। हाँ, जोगी। अरे मैना मैया बोली बाबा ये तो बताओ इसका पति कैसा होगा, घर पर कैसा होगा महाराज? तो नारद बाबा बोले
कि जोगी जटिल काम मान नगन अमंगल वेश अस स्वामी यही कह मिलिए परिहस्त असरेक। इसका पति जो होगा वो नंग धड़ंग रहेगा, चिता भस्मा लेपो और गरड मसनम दिक्पट धरो जटाधारी कंठे भुजग पतिहारी पशुपति। हाँ यहाँ आइए ऊपर बैठ जाइए। अरे रामा अगुना एक रेखाओं की भविष्यवाणी त्रिकालदर्शी नारद महाराज हिमांचल के दरबार में हैं, माता श्री पार्वती की रेखाओं की व्याख्या कर रहे हैं, फलादेश कर रहे हैं। हाँ? अरे रामस अगुण अमान मातु पितु हीना, अरे रामा श्यार अमाने मातु पितु, हरे हरे रामा सिया रामा। अगुण अमान मातु पितु हीना, अगुण अमान मातु पितु हीना, रामा उदासीन सब संशय छीना, रामा सिया रामा। रामा उदासीन सब संशय छीना, रामा सिया रामा। रामा उदासीन सब आज इस कथा का मात्र दूसरा दिन है। कल श्री गणेश हुआ है और दूसरे दिन के बेला में भगवान शंकर के पावन विवाह की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। माता इसका जो पति होगा नग्न होगा है? मैना मैया बोली महाराज अभी तो बहुत अच्छा बोल रहे थे, ये दुनिया जो है ना, ये जनता जो है ना, संत महात्मा के मुंह से, ज्ञानी ध्यानी के मुंह से, पंडित के मुंह से केवल अच्छा सुनना चाहती है। कोई वक्ता, कोई विद्वान अगर खरी खरी बोल दे, अगर कड़वा कड़वा बोल दे, उसके तो फिर उसके अनुयायी कहाँ होंगे? आज तो हर किसी को प्रशंसा चाहिए और हमको तो लगता है ये युगों युगों से चला आ रहा है। हिमांचल महाराज तो चुपचाप बैठे रहे, लेकिन मैना मैया थोड़ा घबरा गई। महाराज इसका पति नग्न रहेगा? नारद बाबा बोले हाँ बताया तो। विभूति लगाने वाला होगा? नारद बाबा बोले हाँ जी। कोई गुलाब के फूल की माला पहनाएगा तो प्रसन्न नहीं होगा, और कोई दो मुट्ठी भस्म अगर जटा में डाल देगा तो नाराज नहीं होगा। मैना मैया बोली महाराज ये तो बड़े दीनहीन का लक्षण है। उसके माँ बाप कैसे हैं महाराज जो ऐसे लड़के को अपने रहने देते हैं? नारद बाबा बोले उसके माँ बाप है ही नहीं है माता, मतलब मरवर गए हैं। बोले मरवर नहीं गए, शुरू से नहीं। हाँ बिना माँ बाप का? बोले हाँ 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 आप प्रकट हुए विधि ने बनाए, वो स्वयंभू बालक है। लेकिन एक बात सुन लीजिए, जो तप करई कुमारी, एक उपाय भी है माता, यदि आपकी कन्या तपस्या करे तो इस पूरे ब्रह्मांड में भाभी को मिटा देने की क्षमता केवल शंकर में है। जो तप करई कुमारी तुम्हारी, 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 भाभी में सके त्रिपुरारी, भाभी में सके त्रिपुरारी, मिट सके त्रिपुरारी।
जो तप करे कुमार तुम्हारी, जो तप करे कुमार तुम्हारी। एक बात लिख लीजिए, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो नेता हो, बिना तप के कभी भी कुछ नहीं मिलता। हाँ, तप सबको करना पड़ता है। ये 2 घंटे से आप यहाँ बैठे कथा सुन रहे हैं ना, ये भी तप है। हाँ, सर पर गट्ठर रख करके बेचारे पैदल त्रिवेणी की गोद की तरफ चले आ रहे हैं, ये भी तप है। बिना तप के कभी कुछ नहीं मिलता। जो तप करई कुमारी तुम्हारी, भाभी ने भाभी को मिटा देने की क्षमता केवल शंकर, बल शंकर भगवान की। हाँ, यदि आपकी कन्या तपस्या करे, पार्वती माता का शरीर तपस्या के लायक नहीं है। हाँ, बहुत लोग होते हैं जो गीजर के पानी से रोज नहाते हैं और उनको एकाएक गंगा में डुबकी लगाना पड़े तो कम से कम 1 महीना तो बीमार हो ही जाएंगे। बोलो गंगा मैया की। तपस्या के लायक पहले शरीर होना चाहिए। इसीलिए योग के द्वारा ऋषि महर्षि पहले तप के योग्य शरीर बनाया करते थे। ऐसे थोड़े कि आप मर्जी आवे, चाय अगर 8 बजे नहीं मिले तो खोपड़ी में दर्द होने लगे। अच्छी चीज खाने की आपकी आदत पड़ी, अचार के बिना भोजन अच्छा नहीं लगता है। चटनी आपको 3 तरह की चाहिए और एकाएक आपको कोई कंदमूल फल खिलाकर तपस्या करने के लिए बैठा दे, तब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी ना, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तपस्या के लायक शरीर नहीं है पार्वती माता का, लेकिन फिर भी कहा अति सुकुमार नतन तप जोगु, पति पद सुमिरित जो सब भोगु। अति सुकुमार नतन तप जोगु, कछु दिन भोजन बारी बतासा, आप लोग भी सुन लीजिए। ये बहुत लोग जो 1 सप्ताह में 4 दिन व्रत करते हैं ना, इतना व्रत करोगे तो कमजोर हो जाओगे। कलयुग में अन्न में प्राण है। तपस्या को याद रखो, पूजा को याद रखो, लेकिन अन्न को मत भूलना। ये कलयुग है। हाँ, यहाँ दवाइयों के भरोसे जिंदगी चलती है। जोर से बोलो जय श्री हरि, और जोर से। माता श्री पार्वती ने भी एकाएक अन्न नहीं छोड़ा था। भगवती श्री पार्वती के तपस्या का क्रम देखो कि कछु दिन भोजन, बोलो एकाएक छोड़ दिया था क्या? रामायण से सीखो साधना कैसे की जाती है। ध्रुव जी महाराज ने भी तपस्या किया था। त्रिरात्रांते श्रीमद् भागवत चतुर्थ स्कंद में उनकी तपस्या का क्रम लिखा हुआ है। कपित्थ मदरासना। अरे भैया, कैथा खाया, बेर खाया। बेर को क्या समझते हो आप? 5 बेर खा लो पका पका, पेट भर जाएगा। बोलो जय श्री हरि। ये बेर जो है ना, ये हमारे यहाँ देहात में कहावत है, भूखे बेर अघाने गन्ना। पेट भरा हो बस गन्ने का रस पी लो तो जो भरा है वो गायब, और पेट खाली है बेर खा लो तो जो खाली है वो भर जाएगा। हा? गन्ने के रस में तमाम विटामिन होते हैं। गन्ने का रस हेमोग्लोबिन बनाता है। सुनो मेरी बात, ये मौसम्मी का जूस, ये संतरे का जूस, ये गन्ने का रस, ये सेब, ये अंगूर, ये अनार कभी शुगर नहीं बढ़ाता। चिल्लाने दो जो चिल्लाए। हमारा आयुर्वेद कहता है ये कभी भी मधुमेह का रोगी आप